बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर यू। आज हम आए जी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके जो कि है चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज क्लास 9th और फिज़िक्स सब्जेक्ट। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके अंदर आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला एमसीक्यू है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशन। तो आपको पता है कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्पेसिंग बहुत ही टाइट होती है। ठीक है, इनके जो बॉन्ड्स हैं वो आपस में बहुत स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो उनमें थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा होगी। अगर आप गैसेज की बात करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, काफ़ी दूर दूर। ठीक है, तो अब जो क्या है, कौन सी इसमें शेड है जिसके जिसके अंदर मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, तो बच्चों वो सॉलिड है। अगर आपने सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन छुड़वानी है तो आपको इसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या एनर्जी प्रोवाइड करने की इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। ओके जी, सेकंड देखिए बच्चों, which of the substances is the lightest ones। कहते हैं इनमें से कौन सा सब्सटेंस सबसे हल्का है, कॉपर, मरकरी, एल्यूमिनियम एंड लेड। तो बेटा एल्यूमिनियम इज द लाइटेस्ट अमंग ऑल दीज। ये आपकी बुक के अंदर एक चार्ट सा बना हुआ है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। थर्ड देखें जी, कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू। प्रेशर बेटा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है तो इसको भी हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पढ़ते हैं। अब जब हमारे पास साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसको वन लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका यूनिट है। यूनिट इकाई को कहते हैं, यानी वन को कहते हैं। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ पास्कल। जब भी हम 1 पास्कल कहेंगे इट मीन्स कि हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। अच्छा, ये जो उसने टॉपिक दिया हुआ है ना बुक के अंदर, उसमें उसने डिस्कस किया हुआ है कि हम जो बैरोमीटर है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं जी, प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, एटीएम कह लें। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए। अब इसके लिए हम मरकरी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मरकरी जो है, इसका जो है वो सिर्फ 1 मीटर लेंथ हो तो काम चल जाता है। यानी इसका जो बैरोमीटर बनेगा उसकी लेंथ सिर्फ 1 मीटर भी हो तो इट विल गिव यू एक्यूरेट रीडिंग्स। ठीक है, जबकि जो वाटर का बैरोमीटर है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 10.34 एग्जैक्ट फिगर है या इससे ज़्यादा। ठीक है जी, 10.34 या इससे ज़्यादा मीटर्स लेंथ हो तो तब जाके आपका बैरोमीटर एग्जैक्टली काम करेगा। तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस में 0.5 मीटर है, 1 मीटर, 2.5 एंड 11 मीटर। तो इसमें से छोटा कोई भी नहीं है, ना ये फिगर एग्जैक्ट है तो इससे बड़ा है, क्योंकि हम ये कहते हैं 10.34 या इससे बड़ा। तो वो कौन है जी, वो कौन सा हमारे पास दिया हुआ है जी, ऑप्शन नंबर डी में 11 मीटर्स। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज आप थ्रस्ट इज इक्वल टू। तो आप थ्रस्ट जो होती है, ये इसका मतलब है कि जो लिक्विड नीचे से फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, इसको आप थ्रस्ट बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा वेट का लिक्विड डिस्प्लेस होगा, यानी जितनी बड़ी चीज़ आप उसके अंदर रखेंगे और उससे जितना ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतनी ही नीचे से आपको जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो लगेगी। और ये स्टेटमेंट ही बेसिकली आर्किमिडीज की स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो उसी को उसने पूछा हुआ है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखें इसका एमसीक्यू। वो कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। जी, डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? वैसे डेंसिटी निकालने के बड़े तरीके हैं, ठीक है, लेकिन ये जो गिवन है ना, इनमें एक पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ, हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ भी बिल्कुल ऑप्शन ऐसी नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से रेलिवेंट है। आगे दिया हुआ जी पास्कल लॉ जो है वो भी आपका जो है वो जो आपके पास
ये होते हैं पाइप्स होते हैं जिनके अंदर लिक्विड फिल्ड होता है, और ये भी प्रेशर के इक्विवेलेंट है बेसिकली, फोर्स F1 और एरिया 1 इज इक्वल टू F2 ओवर एरिया 2 इस तरह करके। ठीक है जी, तो ये भी इसका नहीं आएगा बेसिकली। एक बचता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वो भी नहीं। और जो आर्chiमेडेस प्रिंसिपल है सिर्फ ये एक राइट ऑप्शन है जी आपके पास। ठीक है, सो आर्chiमेडेस प्रिंसिपल इज द नियरेस्ट वन, जो कि इन सब में सबसे बेस्ट है डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे जी हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बेटा आपको पता है कि ये रेशियो है, रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है इट ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब जो अगले 3 न्यूमेरिकल्स है ना, सॉरी ये जो अगले 3 एमसीक्यूज हैं, ये पेपर में नहीं आ सकते, इनमें से शायद कोई एक आ जाए, लेकिन ये सारे नहीं आएंगे। उसकी रीज़न के ये सारे के सारे एक ही स्टेटमेंट से कनेक्टेड हैं। ओके, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है इसको। कह रहे कि विच ऑफ द ग्राफ डू नॉट ओबे हुक्स लॉ। अब बच्चों हुक्स लॉ जो है ना उसके अंदर लाइन बिल्कुल इस तरह की होती है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है सिर्फ एक, ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है और फोर्स इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है जी, तो ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी। इसके अलावा बाकी जितनी भी शेप्स गिवन है ये सारी की सारी हुक्स लॉ को फॉलो करती हैं। तो सी ऑप्शन जो है इट डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ। नेक्स्ट देखें बच्चों, 9th वाला कह रहे हैं विच ऑफ ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की सबसे स्मॉल वैल्यू कहाँ से मिलेगी। इसका आपने ये ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा हमारा ये चीज़ जो ग्राफ है ना, जो लाइन सेंटर में लगी हुई है, अगर बेटा ये इस तरह होती या ये इस तरह होती, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती। ये जितना ज़्यादा अपने एक्स एक्सिस के करीब होती जाएगी उतनी ही वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें से सारी ऑप्शन में से देखें तो D1 इज़ द क्लोजेस्ट वन टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट की सबसे स्मॉल वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। ओके जी, नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 10, विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कहते हैं इनमें से कौन सा सबसे लार्ज वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेंटर जिसका एंगल होता है ना 45 डिग्री पे बिल्कुल सेंटर में, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आती है। जितना आप इस एक्सिस पे आ जाएंगे या इस एक्सिस पे आ जाएंगे, आपके पास जो वैल्यू है ये चेंज होती जाएंगी या कम हो जाएंगी। सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 45 डिग्री पर। तो होप्स हो कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई मसला है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।